सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ लिंक बिल्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। लिंक बिल्डिंग एक टाइप की नहीं होती। लिंक बिल्डिंग के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं और हम उन तमाम तरीकों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करेंगे। जो हमने एक आर्टिकल देखा था प्रीवियसली, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है लिंक बिल्डिंग का, जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग के गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये है कि आप एक आर्टिकल, जैसा आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे थे, वैसा ही आर्टिकल, उसी तरह का आर्टिकल आप किसी और वेबसाइट के लिए कंट्रीब्यूट करते हो। राइट। अब सोचो कि अगर आप एक वेब मास्टर हो और एक वेबसाइट चला रहे हो और आपको कोई आके बोले कि आपको मैं ये कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सोचोगे कि मुझे कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट की क्वालिटी भी मेरे मतलब की है, मुझे एफर्ट भी नहीं करनी पड़ रही है, तो मैं इसका आर्टिकल पब्लिश कर देता हूँ। बदले में एक लिंक है, कोई बात नहीं, लिंक मैं एक दे दूंगा। तो ये है गेस्ट पोस्टिंग। सो आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए दूसरी वेबसाइट्स जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा हो, जिनकी रेलिवेंसी भी हो, जिनके पास अथॉरिटी भी हो, आप उनके पास जाओगे, उनको आउटरीच करोगे। आउटरीच से मुराद ये है कि आप उनको एक ईमेल सेंड करोगे या फिर लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर उनको मैसेज ड्रॉप करोगे कि आप उनके लिए गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हो और एक आर्टिकल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। तो ये मेथड है गेस्ट पोस्टिंग का। इसके ऊपर डिटेल एक कोर्स अवेलेबल है, आप उसको जाकर सर्च कर सकते हो और उसको उसमें इनरोल भी हो सकते हो। उसके बाद एक मेथड आता है स्काई स्क्रैपर टेक्निक का, कि जैसे एक, फॉर एग्जांपल, एक आर्टिकल है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा, पिछले सालों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उस आर्टिकल ने अब कोई उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं लेकर आया। तो आप ये सोचते हो कि मैं क्या करता हूँ कि मैं इस जैसा आर्टिकल, रेलिवेंसी सेम, सेम टॉपिक, बल अब इससे भी डिटेल के अंदर और फ्रेश कंटेंट में बना देता हूँ, और जिसने इसको लिंक किया हुआ था, मैं उसको जाके मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो सेम बट फ्रेश कंटेंट के साथ है, तो आप उसको लिंक करने की बजाय मुझे लिंक्स दे दो। तो इससे क्या होगा, प्रीवियस जो आउटडेटेड कंटेंट था, जो पुराना कंटेंट हो चुका था, उसको जो लिंक्स जा रहे थे वो उसको जाने की बजाय अब आपको आना शुरू हो गए। तो ये टेक्निक है स्काई स्क्रैपर की। उसके बाद एक टेक्निक आती है रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग। अब रिसोर्स पेज है क्या? बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिन्होंने एक पेज अलग से बनाया होता है, कि जिसके अंदर वो जो इंडस्ट्री के रिसोर्सेज हैं, यानी कि पाए के रिसोर्सेज, उनको वो लिंक कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो कि जैसे एक कॉफ़ी की एक वेबसाइट थी जो मुझे एक रिसोर्स पेज मिला है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिंक बिल्डिंग हुई है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम रेलिवेंसी का है। उसको अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं रेलिवेंसी को। अभी के लिए सिर्फ आप इसको, लिंक्स को देखो। इस पेज के ऊपर कुछ भी नहीं है सिवाय लिंक्स के। ये देख रहे हो, ये रिसोर्स लिंक्स हैं। कि जिसने मतलब इसका ये है कि एक वेबसाइट अपने रिसोर्स पेज बनाती है कि मैंने कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया हुआ है। तो इस रिसोर्स पेज की मदद से वैसे तमाम वेबसाइट्स जहाँ से उसने कंटेंट या कुछ चीज़ सीखा होता है या किसी को रेफ़र करना चाह रहे होते हैं, तो यहाँ पे उसको सिंपल एक लिंक दे देते हैं। तो ये जो लिंक है, ये इफ़ेक्टिव लिंक नहीं है इस कदर जितने गेस्ट पोस्ट लिंक इफ़ेक्टिव हैं। अब जैसे हमने प्रीवियसली एक और एग्जांपल देखी थी, यहाँ से लिंक बिल्डिंग की, यहीं पे एक एग्जांपल थी जिसमें हम आयरा को लिंक कर रहे थे। जैसे यही एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल देखो, ये गूगल को लिंक दे रहे हैं। गूगल का डेवलपर्स डॉट गूगल डॉट कॉम एक उनकी एक सब डोमेन है। इनको यहाँ से लिंक जा रहा है। ये जो लिंक जा रहा है, ये कंटेंट के अंदर लिंक है, और ये जो लिंक है, ये रैंडमली लिंक्स पड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ लिंक्स हैं। तो इससे यूज़र के पर्सपेक्टिव से समझो, अगर आप एक यूज़र हो, तो क्या आप इसको रीड करोगे, या आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? कंटेंट वाइज तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो, जैसे यहाँ पे आप कंटेंट को रीड करते करते यहाँ पे पहुँचे हो, तो आपको एग्जांपल मिली, गूगल कंसीडर्स इट ए मैनिपुलेशन ऑफ इट्स एल्गोरिदम। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि गूगल क्या कह रहा है इसके ऊपर। सो आप यहाँ पे क्लिक क्लिक कर सकते हो और इसको फर्दर आप रीड कर सकते हो। तो ये फ़र्क है एक कंटेंट लिंक बिल्डिंग का और एक रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग का।
जब मैं कंटेंट पेज लिंक बिल्डिंग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब गेस्ट पोस्टिंग है, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग में लगा हुआ लिंक कंटेंट के अंदर लिंक होता है। सो वो जो लिंक होगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लिंक होगा जो कंटेंट के अंदर हो और जिसका कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो रहा हो, ऊपर और नीचे पैराग्राफ्स हों जिसके बाकायदा मायने बन रहे हो, तो वो जो लिंक होगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लिंक होगा। ओके, उसके बाद आता है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग से मुराद ये है कि एक वेब पेज था कि जिसके ऊपर बैकलिंक्स तो बने हुए थे, बट वो जो वेब पेज था वो ख़त्म हो गया, साइट ही ख़त्म हो गई। या एक स्पेसिफिक पेज था जिसके ऊपर लिंक आ रहे थे, वो पेज ख़त्म हो गया। अब उसके ऊपर जो लिंक्स आ रहे थे अब उसके कोई काम नहीं आ रहे, क्योंकि वो लिंक तो टूट चुका है, ब्रोकन हो चुका हुआ है। तो आप क्या करोगे, ऐसे डेड पेजेस फाइंड करोगे और उसका अल्टरनेटिव बनाकर वेब मास्टर्स को आउटरीच करोगे कि जनाब आपका ये वाला लिंक डेड हो चुका हुआ है, क्यों ना आप मेरी वेबसाइट को लिंक दे दो जो कि सिमिलर बल्कि फ्रेश कंटेंट दे रहे हैं। सो ये जो मेथड है ये ब्रोकन लिंक बिल्डिंग का है। नेक्स्ट मेथड है इमेज लिंक बिल्डिंग। ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम ऐसी वेबसाइट्स फाइंड करते हैं जिन्होंने हमारा इमेजेस को चोरी किया होता है। चोरी से मुराद ये कि उन्होंने यूज़ किया है विदाउट परमिशन, और अगर परमिशन नहीं ली है तो ज़ाहिर बात है वो एट्रीब्यूट भी नहीं देंगे, यानी लिंक भी नहीं देंगे। तो हमें प्रॉपर एट्रीब्यूशन चाहिए, प्रॉपर उसके ऊपर लिंक चाहिए। तो हम ऐसी वेबसाइट्स को आउटरीच करेंगे और बोलेंगे जनाब आपने हमारी इमेज इस्तेमाल की है तो काइंडली आप हमें इसका लिंक भी दे दो। सो उसके ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक है हैरो और जर्नलिस्ट रिक्वेस्ट। जर्नलिस्ट, आपको पता है कि एक सहाफ़ी होता है और सहाफ़ियों ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसका नाम है हैरो। हैरो के ज़रिए से वो क्या करते हैं कि उनको एक स्टोरी चाहिए होती है। तो वो स्टोरी का उसके ऊपर जैसे ओएलएक्स के ऊपर ऐड लगती है, ओएलएक्स के ऊपर पब्लिकेशन आ रही होती हैं, इसी तरह हैरो के ऊपर भी कोई अपनी पोस्ट डाल देता है कि मुझे इसके ऊपर कंटेंट चाहिए, इससे रिलेटेड मुझे एक स्टोरी चाहिए। तो वेब मास्टर्स उन जर्नलिस्ट को आउटरीच कर लेते हैं कि हमारे पास इससे मुताबिक एक एक्सपर्ट कोड हम दे सकते हैं क्योंकि हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। तो इस तरह से हैरो लिंक बिल्डिंग हो जाती है। सो ये एक इफ़ेक्टिव लिंक बिल्डिंग मेथड है और यहाँ से आपको न्यूज़ साइट से लिंक मिलते हैं और साथ ही साथ अच्छी बड़ी साइट से लिंक मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आता है अनलिंक्ड मेंशंस। इससे मुराद ये है कि किसी ने आपके बारे में कहीं पे पब्लिश कर दिया, कोई कंटेंट डाल दिया, लेकिन लिख तो दिया आपके बारे में, ब्रांड का नाम मेंशन कर दिया, लेकिन लिंक नहीं दिया। हमें तो ब्रांड नेम मेंशन भी चाहिए, लिंक भी चाहिए। तो हम ब्रांड मेंशन वालों को उस वेबसाइट को आउटरीच करेंगे और बोलेंगे कि जनाब आपने यहाँ पे हमारा ब्रांड नेम मेंशन किया हुआ है, काइंडली आप लिंक भी दे दो। इनफैक्ट अगर आपको लिंक नहीं भी मिल रहा, ब्रांड मेंशन फिर भी इफ़ेक्टिव मेथड है, बट लिंक मिल जाए तो आपकी रैंकिंग बहुत बूस्ट करेगी। और इसके बाद जो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड गेस्ट पोस्टिंग के बाद है, और सम हाउ गेस्ट पोस्टिंग और पीआर का मेथड ये इकट्ठे साइड बाय साइड इफेक्टिवनेस के अंदर जा रहे होते हैं। पीआर से मुराद ये है कि आप वेबसाइट्स को बोलते हो कि हमारे पास एक स्टोरी है बताने के लिए, तो वेबसाइट्स आपको खुद कहती हैं कि आप अपनी स्टोरीज हमें बताओ ताकि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकें उस स्टोरी को। ये जो स्टोरी टेलिंग का मेथड है ये एक स्पेसिफिक टेक्निक से होगा और इसको हम बोलेंगे पीआर, यानी पर्सनल रेपुटेशन वाला मेथड। सो ये मेथड है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। हमारा ध्यान गेस्ट पोस्टिंग पे रहेगा, हमारा ध्यान हैरो पे रहेगा, हमारा ध्यान पीआर पे रहेगा। ये तीन चीज़ें हम ध्यान के साथ करेंगे, फोकस के साथ करेंगे। बाकी जितने भी मेथड हैं, आप किसी भी मेथड का नाम ले लो, वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। कंपनीज को क्वांटिटी चाहिए होती है अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए कि हमने इतने ज़्यादा हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आपको लिंक्स बनाकर दे दिए हैं। उनमें इफ़ेक्टिव लिंक्स चंद एक ही होते हैं, और वो जो चंद एक जो इफ़ेक्टिव लिंक्स हैं वो गेस्ट पोस्टिंग पीआर के लिंक्स होंगे। अब क्वांटिटी भी हमें क्लाइंट को देनी पड़ती है क्योंकि क्लाइंट की डिमांड होती है। तो जो क्लाइंट डिमांड करेगा हमें वो पूरा करना है। सो वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए जनाब आपको लिंक्स बनाने पड़ेंगे इस तरह के जो कि हैं सोशल प्रोफाइल क्रिएशन। यानी आपको एक वेबसाइट मिल गई, जैसे हमारी वेबसाइट है गिराज मास्टरी, तो अगर इसकी मैं आपको बोलूँ कि इसकी लिंक बिल्डिंग करनी है और इसके सोशल प्रोफाइल क्रिएशन करनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप उसके सोशल प्रोफाइल्स को ओपन करोगे,
जैसे सोशल प्रोफाइल्स ये बनती हैं लिंक्डइन, फेसबुक, पिंटरेस्ट, माई स्पेस, टम्बलर, अबाउट मी, ब्लॉगर, मीडियम, क्योरा, मतलब सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर आप उनका अकाउंट बनाओगे और वहाँ पे उनका लिंक प्लेस कर दोगे। सो अगर हम एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फेसबुक इंस्पायर अपलिफ्ट। बाय द वे ग्रैज मास्टरी पे अभी तक मैंने लिंक बिल्डिंग नहीं की है और अभी तक वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सो मैं आपको दिखाऊंगा जब इसके लिंक्स बन जाएंगे तो मैं एक वीडियो बना के यहाँ पे उसको दिखा दूंगा। अब जैसे इंस्पायर अपलिफ्ट एक ब्रांड का नाम है और यहाँ पे देखो इन्होंने ये लिंक बनाया हुआ है। इसके ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो इनकी वेबसाइट के ऊपर राउट कर जाएगा, रीडायरेक्ट कर जाएगा और वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाएगा। तो ये जो लिंक बनाने का मेथड है ये है प्रोफाइल क्रिएशन मेथड। ज़रूरी है, लाजमी करना है, लेकिन अगर आप ये बोलो कि इस लिंक से आपको कोई रैंकिंग्स मिलेंगी तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लिंक बनाओगे ज़रूर ताकि आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़े, बट ये लिंक्स इफ़ेक्टिव इस कदर नहीं है जितने गेस्ट पोस्टिंग के लिंक्स होंगे। ओके, इसी तरह इंस्पायर अपलिफ्ट की पिंटरेस्ट की साइट भी है, आप उसको भी देख सकते हो। तो वहाँ पे भी इसी तरह लिंक्स बने हुए हैं। दूसरा मेथड है बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन। अच्छा, बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन से पहले भी एक और मेथड है, यहाँ पे सोशल मीडिया बुकमार्किंग, यस, सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट्स। ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे आप सोशली किसी चीज़ को बुक मार्क कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको पिंटरेस्ट इंस्पायर अपलिफ्ट यही खोल के दिखाता हूँ। ओके, जैसे ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट का, जहाँ पे हम अपने लिंक्स को पेस्ट कर सकते हैं, लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। फेसबुक पे भी लिंक्स ऐड होते हैं, ट्विटर पे भी लिंक्स ऐड होते हैं, टम्बलर पे भी लिंक्स ऐड होते हैं। अब ये जो लिंकिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप लिंक कर सकते हो, यहाँ पे आके अपनी किसी प्रोडक्ट को, किसी आर्टिकल को पोस्ट करना, इसके हम बोलेंगे कि ये हमारी सोशल बुक मार्किंग हो रही है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे एक इसका पिन ओपन हो रहा है और पिन के अंदर यहाँ पे एक आर्टिकल का लिंक गिवन है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये लिंक पे क्लिक होने के बाद ये यहाँ पर आ चुका है। अपने एक आर्टिकल को, अपने एक कैटेगरी को इन्होंने बाकायदा तौर पे यहाँ पे बुकमार्क किया हुआ है। तो ये मेथड है जिसको आप फॉलो कर सकते हो और इसके ज़रिए से आप सोशल बुकमार्किंग कर सकते हो। ये जो सोशल बुक मार्किंग का मेथड है पुराना हो गया है, इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। किसी दौर में इफ़ेक्टिव था, ये 2001-2 के अंदर ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, लेकिन अब इसकी कोई ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। बट स्टिल मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आउटरीच कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे भी हमें लिंक बिल्डिंग का मेथड मिलेगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम उसको जाने नहीं देंगे। सो यहाँ पे अगर लिंक बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी है तो हम उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करेंगे। पिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट्स और भी हैं, जैसे रेडिट है, स्टम्बल अपॉन है। इन सब में ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर है वो तो पिंटरेस्ट है और साथ रेडिट है। रेडिट के ऊपर बुक मार्किंग होना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मॉडरेशन होती है। इसके ऊपर सुपरविजन हो रही होती है, मुख्तलिफ लोग एडमिन्स बैठे होते हैं जो मॉडरेट कर रहे होते हैं। तो कोई भी किसी भी किस्म का लिंक जो इररेलेवेंट होगा और बिला वजह लिंक ऐड किया गया होगा वो उसको फ़ौरन से डिलीट कर देंगे। तो रेडिट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, उसके बाद मेथड आता है बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन का। आपने अगर कभी येलो पेज का नाम सुना हो, येलो पेजेस एक वेबसाइट है कि जो बिजनेसेस को अपनी डायरेक्टरी के अंदर डाल देती है। आपको याद होगा कि अगर आप 90s में पैदा हुए हो तो 90s और 80s वालों को ये आइडिया है कि पहले किसी दौर के अंदर फ़ोन की डायरेक्टरी आया करती थी पीटीसेल वालों की तरफ से। फ़ोन डायरेक्टरी के अंदर सफ़ों के ऊपर सारे नंबर लिखे हुए होते थे। ऑनर का नाम लिखा हुआ होता था, बिजनेस का नाम लिखा हुआ होता था और साथ में उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ होता था। सो ये भी वही चीज़ ही है ऑलमोस्ट, जिसके अंदर बिजनेसेस को इनलिस्ट किया गया है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं इसकी, येल्प। येल्प एक और एग्जांपल है इसकी कि जो बिजनेसेस को लिस्ट करते हैं। अब जैसे ये देखो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये बिज़नेस यहाँ पे लिस्ट हुआ हुआ है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे मे बी सैन फ्रांसिस्को सी ए, जो भी एरिया बनता है,
यहाँ पे मुझे प्लम्बर्स चाहिए, तो प्लम्बर्स की बिज़नेस डायरेक्टरी मेरे सामने होगी और मैं यहाँ पे इन प्लम्बर्स की वेबसाइट जो उनके पास रैंकिंग्स भी नज़र आ रही हैं, इनको इनकी लिस्टिंग हो गई है और लिस्टिंग के अंदर इनकी वेबसाइट को लिंक भी मिला होगा, एक बैक लिंक भी मिला होगा। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। अगेन, इफ़ेक्टिव इस सेंस में जब आप लोकल एसईओ कर रहे होगे। अगर आपका काम लोकल एसईओ के साथ नहीं है तो ये इस कदर इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, रिव्यू साइट लिस्टिंग, बहुत सारी साइट रिव्यूज़ की साइट भी होती हैं, जैसे लिस्ट ऑफ ट्रस्ट पायलट एक एग्जांपल है, कैप्टेरा एक एग्जांपल है। इन वेबसाइट्स को आप किस तरह से यूज़ करोगे कि ये वेबसाइट्स आपको रिव्यूज़ देने में मदद देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो और आपके पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको रैंकिंग्स और रिव्यूज़ चाहिए, ख़ास तौर पे टेस्टिमोनियल्स चाहिए, तब आप ऐसी वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए आप रिव्यूज़ ले सकते हो, रिव्यूज़ दे सकते हो। तो ये एक मेथड है। तो अगर आप यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ अपने लिए जनरेट कर लो तो आपकी रैंकिंग्स में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। एक सिग्नल जाएगा गूगल को कि ट्रस्ट पायलट ने इसको रिव्यू किया हुआ है और लोग उसके ऊपर अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, तो इस लिहाज से ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। जब गूगल को लगता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है तो वो आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी देना स्टार्ट करती है। अथॉरिटी मिलेगी तो आपकी रैंकिंग्स जनरेट होंगी, रैंकिंग्स बेहतर होना शुरू होंगी। ठीक है, और लास्ट मेथड है फोरम्स का, फोरम कम्युनिटी एंड क्यू एन ए साइट्स। कोरा एक वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करते हुए फोरम पोस्टिंग कर सकते हो। ये क्यू एन ए वेबसाइट है जहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं और आप उसका आंसर देते हो। सो अगर आप यहाँ पे कोई अच्छा आंसर दे दो तो आप यहाँ पे लिंक भी लगा सकते हो। इसी तरह फोरम्स हैं जहाँ पे आप इस तरह से लिंक्स बना सकते हो, जैसे एस सी ओ फोरम्स। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो बहुत सारे फोरम्स मुझे मिल जाएंगे। जैसे वॉरियर फोरम एक एसईओ का फोरम है जहाँ पे आप मार्केटिंग की, डेवलपमेंट की और ब्लैक हैट एसईओ की यहाँ पे आप बातें कर सकते हो। तो वॉरियर फोरम फोरम के ऊपर आप अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे डिस्कशंस के अंदर इन्वॉल्व होगे, डिस्कशन स्टार्ट करोगे, या फिर आप किसी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्कशन है उसके अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू एडिशन पार्ट ऐड करोगे और साथ में लिंक लगा सकते हो। सो जैसे यहाँ पे देखो स्टोर कोच डॉट कॉम ने लिंक लगाया हुआ है। इसी तरह और भी बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। ओके, एनी हाउ, आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे आप अपने लिंक्स लगा सकते हो। तो ऐसी जो फोरम वेबसाइट्स हैं इसको फोरम बोलेंगे, और ये क्यू एन ए वेबसाइट्स भी कहलाती हैं। और यहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं और आप उसका आंसर देते हो, साथ में किसी रिसोर्स का लिंक लगा सकते हो। रिसोर्स से मुराद एक वेब पेज है, एक वेबसाइट है। सो ये चंद मेथड हैं जिसको हम बुनियादी तौर पे लिंक बिल्डिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान हमारा गेस्ट पोस्टिंग पे रहेगा, बट ये जो सोशल बुक मार्किंग है ये साथ साथ चलती रहेंगी।